जरासंध की सधर्मी सेना का संहार करने का समय आ गया है दाऊ। परंतु कान्हा, ये सब होगा कैसे? सत्य मैं हूँ, नित्य मैं हूँ, मैं सनातन धर्म हूँ, धर्म का हूँ मर्म मैं ही करता हूँ, मैं धर्म हूँ, मौन हूँ मैं, वाणी भी मैं, शब्द मैं ही। कान्हा, ये इन धर्मियों का संहार करने में रथ हमारी सहायता करेगा दाऊ। इसलिए तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। क्यों चौंक गए दाऊ? कान्हा, ये रथ और सारथी तो... हाँ दाऊ, ये वही जेत्र रथ है जो गुरु संदीपनी के निर्देश पे मैंने प्राप्त किया था। अधर्मियों का अंत करने में यही हमारी सहायता करेगा। और आप हैं दारुक, इस रथ के सारथी। प्रणाम प्रभु, आपकी असीम कृपा जो मुझे आपने अपने धर्म युद्ध का भागी बनाया। दाऊ, ये रथ के अश्व हैं शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बालहक। आइए दाऊ। कान्हा, ये सारे शस्त्र पहले से, ये तो वही शस्त्र है ना जो तुमने गुरुदेव संदीपनी के निर्देश पर प्राप्त किए थे? जी दाऊ, ये सारंग धनुष, जिससे निकला एक एक बाण संसार के हर अधर्मी का अंत करने में सक्षम है। नंदन खड़ग, ये कमोद की गदा, और ये पंचमुखी शंखदान जो युद्ध के आरंभ में चुनौती भी देता है और अंत में जय घोष भी करता है। ठीक है कान्हा। जरासंध, अब तुझे तेरे सर्वनाश से तेरी कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती। कान्हा, अब शीघ्र रणभूमि की ओर ले चल। रुकिए दाऊ, पहले अपने शस्त्र धारण कर लीजिए। यह आपका हल दाऊ, जिसकी नोक धरती का सीना चीर के संसार की भूख शांत करती है, उसे उपजाऊ बनाती है। दाऊ, ये आपकी गदा जो सामने आने वाली हर समस्या का सर्वनाश करती है। आइए दाऊ, अब हम तैयार हैं। अधर्मियों का अंत करने के लिए हमारे पास सब कुछ है। तो अब देरी कैसी कान्हा? चलो उस अधर्मी जरासंध को धर्म की शक्ति का परिचय करवाते हैं। चलिए दारू, हमें रणभूमि के मध्य में ले चलिए। महाराज, हमारे राज्य के सीमा के समीप मात्र 2 राज्य हैं। प्रथम हस्तिनापुर और द्वितीय पांचाल, जो आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र अतिशीघ्र ही हमारी सहायता कर सकते हैं। हस्तिनापुर में बहन कुंती रहती है महाराज। हस्तिनापुर से हमें अवश्य सहायता मिलेगी। परंतु वासुदेव, ये सब इतना शीघ्र होगा कैसे? ये बात बोलने में जितनी सहज है,
उतना ही व्यवहारिक स्तर पर कठिन है। बात युद्ध की है, यज्ञ की नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूं महाराज। ये कार्य कठिन है, परंतु असंभव नहीं। प्रयास करने पर हमें सफलता मिल सकती है महाराज। महाराज, महाराज, सेनापति, आप घबराए क्यों हैं? महाराज, श्री कृष्ण और बलराम अकेले ही युद्ध भूमि की ओर गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो सेनापति? मैं सत्य कह रहा हूं महाराज। कृष्ण और बलराम ने बिना किसी विचार विमर्श के ये निर्णय कैसे ले लिया? महाराज वासुदेव, आप तनिक भी चिंता ना करें। आप देवकी का ध्यान रखें, मैं देख कर आता हूं। प्रभु, अंततः आपने लीला रच ही दी। तारुक, रथ को गति दीजिए। मगध सम्राट जरासंध, कहाँ हैं आप? मैं कृष्ण आ गया हूँ, यहाँ हूँ। धनंजय किसके भय से इतना तू भयभीत है? मोहमाया संभयम है, मिथ्या सबकी प्रीत है। सत्य मैं हूँ, मैं सनातन धर्म हूँ। धर्म का हूँ मर्म, मैं ही करता हूँ, मैं धर्म हूँ। मौन हूँ मैं, वाणी भी मैं, शब्द मैं ही अर्थ हूँ। इसलिए तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। द्वार खोलिए द्वारपाल। हमें क्षमा कीजिए महाराज। श्री कृष्ण का निर्देश है कि जब तक वो वापस लौट कर ना जाए हम द्वार ना खोले। कृष्ण ने तुम्हें निर्देश दिया है, मैं महाराजा उग्रसेन तुम्हें आदेश दे रहा हूं, द्वार खोलो। महाराज, हो सकता है इसमें कृष्ण की कोई योजना हो। परंतु गुरुदेव, वो मेरा नाती है, मुझे उसकी चिंता है। महाराज, श्री कृष्ण हमें कहकर गए थे यदि महाराज आए तो उनसे कहना वो चिंतित ना हो, वो शीघ्र ही समस्या का हल करके वापस आ जाएंगे। हमें कृष्ण की बात माननी चाहिए महाराज। कृष्ण के लिए हुए निर्णय के पीछे कोई ना कोई बड़ा उद्देश्य अवश्य होता है। कृष्ण का लिया हुआ कोई भी निर्णय आज तक निष्फल नहीं हुआ और उसके जीवन पर कभी संकट नहीं आया। तो तू है कृष्ण, छलिया, मायावी, बहरूपिया यदुवंशी कृष्ण, जिसने ये प्रचार फैला रखा है कि वो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। भगवान विष्णु का अवतार तू। प्रसन्नता हुई तुझसे मिलकर, और अधिक प्रसन्नता हुई यह जानकर कि तू कोई साधारण ग्वाला नहीं है, अपितु एक साहसी ग्वाला है जिसने यह दुस्साहस किया उस जरासंध के समक्ष आने का जो अपने शत्रुओं को सरल मृत्यु नहीं देता। पहले वो शत्रुओं की संधियां तोड़ता है, फिर उन्हें मृत्यु के अग्निकुंड में होम करता है। अब मैं भी तुझे मृत्यु के हवन कुंड में होम करूंगा और संसार के समक्ष यह सिद्ध करूंगा कि तू भगवान विष्णु का अवतार नहीं है,
एक ढोंगी है जिसने ये ढोंग फैला रखा है, मिथ्या फैला रखी है पूरे संसार में। हे जरासंध, बाण को रोका जा सकता है किंतु वाणी को नहीं। तुम स्वतंत्र हो, जो चाहे कह सकते हो, किंतु अब मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। मेरी तुमसे और तुम्हारी सेना से कोई शत्रुता नहीं है। यदि मेरी शत्रुता है तो वो तुम्हारे अधर्म से है, तुम्हारे पापों से है। यही अवसर है जरासंध, अपने अधर्म के बढ़ते पांव को यहीं रोक लो, वापस लौट जाओ। धमकी? महाबली जरासंध को धमकी? धमकी नहीं जरासंध, अवसर दे रहा हूं, पश्चाताप का अवसर। इस अवसर के लिए लोग तरसते हैं। विडंबना, और विडंबना। महाबली जरासंध को अवसर प्रदान कर रहा है। कान खोलकर सुन, मैं तुझे अंतिम अवसर प्रदान करता हूं। मेरा वाक्य समाप्त होते ही अपने रथ को घुमा और मेरी दृष्टि से ओझल हो जा। प्राण दान दे दूंगा, अन्यथा जो आज तक कभी नहीं हुआ वो आज होगा। आज तक मैंने रणभूमि में कभी शत्रु के रक्त से विजय तिलक नहीं लगाया है। आज मैं तेरे रक्त से इसी रणभूमि पर तिलक लगाऊंगा। विजय तिलक। अपनी वाणी को विराम दे अधर्मी, अन्यथा धूल में मिला देंगे तुम्हें। चूहे की धमकी, सिंह को। तू यदि सिंह है और तुझे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है तो वाक्य युद्ध मत कर मुझसे। आओ युद्ध करो मुझसे। कर युद्ध, किंतु यह युद्ध नहीं होगा, महायुद्ध होगा। महायुद्ध। सेनापति! देख ग्वाले कृष्ण, देख। चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाकर देख। जहां तक तेरी दृष्टि जाएगी केवल मेरी ही सेना दिखाई देगी। तूने अपना अंतिम अवसर भी गंवा दिया। अब जरासंध के कृपा स्वरूप तुझे मृत्यु मिलेगी, केवल मृत्यु। मरने के लिए तैयार हो जा कृष्ण। गुरुदेव, आप तो कह रहे थे कि कान्हा को कुछ नहीं होगा। कान्हा और बलराम को जरासंध की सेना ने चारों ओर से घेर रखा है। महाराज, आप अकारण ही चिंतित हो रहे हैं। मैं अभी भी यही कह रहा हूं, ये निश्चय ही कृष्ण की कोई पूर्व नियोजित योजना है।
महाराज वो देखिए महाराज, श्री कृष्ण ने अपना सारंग धनुष उठा लिया। कान्हा, क्यों दाऊ, भूख लगी है आपको? हाँ कान्हा, भूख तो लगी है। इन सभी सैनिकों को एक साथ मारने की भूख लगी। जो सेना तुम्हारे धनुष की एक टंकार नहीं सहन कर पाई, वो तुम्हारे सारंग के बाण क्या सहन करेगी? पूछूं क्या इस अधर्मी से? हे महान जरासंध, ये कैसी सेना लेकर युद्ध करने आए जो मेरे कान्हा के धनुष की एक टंकार नहीं सहन कर पाई? वो युद्ध क्या करेगी? बहुत बोलते हो तुम दोनों। आक्रमण! यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां सम्भवामि युगे युगे। गुरुदेव, ये सब क्या हो रहा है? महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां जो हो रहा है वो कल्पना से परे है, और ये स्पष्ट संकेत है किसी शुभ संदेश का। किस आधार पर कह रहे हैं आप ये बात गुरुदेव? महाराज, मेरा तो आधार एक ही है, मेरे कृष्ण। जिनके कार्य प्रत्यक्ष नहीं दिखते किंतु उनके परिणामों की अनुभूति अवश्य होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य। युद्ध के संबंध में मेरे कुछ नियम है जरासंध। मैं पहले आक्रमण नहीं करता और आक्रमण से पहले अवसर अवश्य देता हूं। तुम्हें भी दिया था किंतु तुमने गवा दिया। तुम्हारा दुर्भाग्य। अब अपनी सेना को शवों के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने युद्ध क्षेत्र को बांध दिया है, कोई भी यहां से जीवित बच के नहीं जा पाएगा। बंधन कैसे काटा जाता है ये मैं भली भांति जानता हूं कृष्ण। अज्ञानी हो तुम्हें ज्ञान नहीं है मेरी शक्तियों का। दिखाता हूं मैं अपना बल।